अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो नोटिफिकेशन मज़ीद 2 अज़ला का है जिनमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट स्टार्ट हो रही है। उसके अलावा 3 सवाल हैं, वो भी मैं लूँगा जो आप लोगों ने मुझे पूछे हैं कमेंट्स करके कि हमें इन सवालों के जवाब चाहिए। तो नोटिफिकेशन जो अज़ला का शामिल हुआ है वो तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 3 सवाल ये हैं। एक बंदे ने सवाल किया है कि वो बच्चे जो कि मदरसा में पढ़ते हैं, क्या उनकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तालीमी वज़ीफ़ में उनकी पेमेंट शामिल हो सकती है या नहीं होती। तो उसका मैं मुकम्मल डिटेल से यहाँ पे जवाब दूंगा। दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक बेनिफिशरी है जिसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपना सर्वे करवाया, तो सर्वे करवाने के बाद उनका कार्ड जांच पड़ताल में चला गया। अब उनका कार्ड जांच पड़ताल में, तो उन्होंने किसी वजह से ज़मीन ख़रीदी है या कोई वजह से वो फाइलर हो चुके हैं, तो उनका कार्ड तो स्कोर कम है, कार्ड भी जांच पड़ताल है, लेकिन वो फाइलर है। क्या उनकी पेमेंट भी इस दफ़ा आएगी या नहीं आएगी। तो तीसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि जिन लोगों को रमज़ान में 5-5 हज़ार रुपये मिले थे, क्या उनकी पेमेंट भी आएगी और या नहीं आएगी। इसके अलावा एक भाई ने और भी सवाल पूछा था कि हम जब बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम में अपना कार्ड चेक करते हैं तो वहाँ पे भी एल आ रहा है, और हमें जब 8171 पोर्टल पे हम चेक करते हैं तो वहाँ पे सिंगल पट्टी शो हो रही है। तो क्या हमारी पेमेंट भी इस दफ़ा आएगी या नहीं आएगी। तो ये तो हैं 3 से 4 सवाल जिनका मैं आज तफसील से यहाँ पे जवाब दूंगा। उसके अलावा मज़ीद 2 अज़ला का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में भी मुकम्मल डिटेल से यहाँ पर बताऊंगा। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल बिस फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आपके माइंड में सवाल है पूछ सकते हैं बिला झिझक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाजमी तौर पर लाइक कर देनी है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो जो अज़ला जिनमें पेमेंट स्टार्ट हो चुकी है वो मैंने बता चुका हूँ पिछली एक वीडियो में। जिन अज़ला में 16 सितंबर बरोज़ जुमेरात को पेमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाके वो वीडियो देख लें, जिनमें मैंने सारे अज़ला के नाम बताए हैं जिन अज़ला में पेमेंट स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 5 क्लस्टर हैं जिनमें पेमेंट स्टार्ट होगी। तो आज मज़ीद 2 अज़ला का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। तो पहला ज़िला उनमें है ज़िला खानेवाल और दूसरा ज़िला है ज़िला मुजफ्फरगढ़। इनमें 17 सितंबर 2025 को पेमेंट स्टार्ट हो रही है। ज़िला खानेवाल में जो तहसीलें हैं उनमें तहसील खानेवाल आ जाती है, उसके अलावा तहसील जानिया आ जाती है, उसके अलावा तहसील मियाँ चन्नू आ जाती है, उसके अलावा तहसील कबीरवाला आ जाती है। तो इन चारों तहसीलों में जो है 17 सितंबर 2025 को पेमेंट स्टार्ट हो चुकी है। बाकायदा तौर पे इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। उसके अलावा जो नेक्स्ट हम ज़िला की बात करें वो है ज़िला मुजफ्फरगढ़, जिसमें तहसील जो आ रही है वो तहसील मुजफ्फरगढ़ सबसे पहले नंबर पर है। उसके अलावा तहसील कोट अद्दू है, उसके अलावा तहसील जतोई है, और उसके अलावा तहसील अलीपुर है। तो ये वो तमाम तहसीलें हैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ की जिनमें 17 सितंबर 2025 को पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद जी अगर हम सवालों की तरफ जाएं तो सबसे पहला जो सवाल पूछा जा रहा है कि वो बच्चे जो मदरसा में पढ़ते हैं, क्या वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तालीमी वज़ीफ़ में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सबसे पहले तो एक बात आप नोट कर लें, वो ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पेमेंट लेती हैं सिर्फ तालीमी वज़ीफ़ उनको ही, उनके बच्चों को ही मिलते हैं। जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट नहीं मिलती उनके बच्चों को तालीमी वज़ीफ़ नहीं मिलते। उसके बाद आ जाएँ मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों की बात करें तो क्योंकि गवर्नमेंट ने उन स्कूलों को इसमें शामिल किया हुआ है जो स्कूल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं चाहे वो सरकारी स्कूल हैं। जो स्कूल गवर्नमेंट से रजिस्टर है सिर्फ उसमें पढ़ने वाले बच्चों के तालीमी वज़ीफ़ ही लग सकते हैं। जो स्कूल गवर्नमेंट में रजिस्टर नहीं है उनके तालीमी वज़ीफ़ नहीं लग सकते। तो वो बाद मदरसा ऐसे भी हैं जहाँ पे स्कूल उन्होंने रजिस्टर करवाए हुए हैं 5वीं क्लास तक या 8वीं या 10वीं क्लास तक। जिन मदरसा में स्कूल रजिस्टर हैं तो उनमें पढ़ने वाले बच्चों के तालीमी वज़ीफ़ लग सकते हैं। जो मदरसा में बच्चे रजिस्टर नहीं हैं तो उनके तालीमी वज़ीफ़ नहीं लग सकते। बात यह है कि जो बच्चे सिर्फ मदरसा पढ़ते हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं या नाज़रा या हिफ़्ज़ कुरान पढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट ने उनको शामिल नहीं किया।
ठीक है, ये तो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी वो दीनी तालीम में शामिल करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको शामिल नहीं किया। सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। अगर मदरसा में स्कूल है और स्कूल वो रजिस्टर है, उसमें पढ़ते हैं बच्चे, तो फिर वो तालीमी वज़ाइफ में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा सवाल आ रहा है कि हमने अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे करवाया था, स्टेटस हमारा जांच पड़ताल आ रहा है, स्कोर भी हमारा कम है, लेकिन हम फाइलर हो चुके हैं, तो क्या हमारी पेमेंट आएगी या नहीं आएगी? तो उसका सिंपल और सीधा जवाब है कि अगर आप फाइलर हो चुके हैं, किसी वजह से बैंक अकाउंट ओपन करवाया है, या आपने कोई जायदाद खरीदी है, या कोई आपने मशीनरी ख़रीदी है, कुछ भी ख़रीदा है, कोई टोकन वगैरह किसी मशीनरी का आपने लगवाया है, तो आप फाइलर हो चुके हैं, तो उस सूरत में आपकी पेमेंट नहीं आएगी। क्योंकि जितने भी लोग फाइलर हैं, चाहे उनके स्कोर कम भी है, लेकिन फिर भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वो शामिल नहीं हो सकते। उनके कार्ड जांच पड़ताल में रहेंगे। फाइलर का स्टेटस 1 साल तक रहता है। अभी पिछले दिनों फाइलर का स्टेटस ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि अपनी रिटर्न फाइलें जमा करवाएं। जो लोग रिटर्न फाइल जमा करवा देंगे, जिनको ज़रूरत है फाइलर की, तो वो फाइलर रहेंगे। जो अपनी रिटर्न फाइल जमा नहीं करवाएंगे, तो गवर्नमेंट उनका स्टेटस डीएक्टिव कर देगी और वो फाइलर से ख़त्म हो जाएंगे। जब वो फाइलर से ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद उम्मीद है कि उनकी पेमेंट दोबारा से आ जाएगी। उसके अलावा जो एक सवाल पूछा गया है कि जिनको रमज़ान में 5-5 हज़ार रुपये मिले थे, क्या उनकी पेमेंट भी आएगी या नहीं आएगी? तो जी हाँ, जिन लोगों को वफाकी हुकूमत की तरफ से रमज़ान में 5-5 हज़ार रुपये दिए गए थे, उन तमाम लोगों की पेमेंट आएगी और उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है। इसके साथ जिनके 10,000 रुपये आए थे रमज़ान में, उनको इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया, वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं है। वो लोग सिर्फ शामिल है जिनके रमज़ान में 5-5 हज़ार रुपये आए थे। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा एक और सवाल पूछा गया था, वो सवाल ये था कि हम अपना आईडी कार्ड जब बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम पे चेक करते हैं, तो वहाँ पे हम एल हैं। जब हम 81 71 पोर्टल पे अपना आईडी कार्ड चेक करते हैं, तो वहाँ पे आ रहा है कि सिंगल पट्टी शो हो रही है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है। तो क्या हम प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं या नहीं हुए? तो उनसे गुजारिश है, जी बिल्कुल आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। जिन लोगों की सिंगल पट्टी शो हो रही है, अपने आईडी कार्ड 81 71 पोर्टल पे चेक करें। जिन लोगों की भी सिंगल पट्टी शो हो रही है, उन तमाम लोगों को प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। जैसे ही उनके अकाउंट में पेमेंट लगेगी, तो उनका स्टेटस चेंज हो जाएगा, जो कि सिंगल पट्टी से आगे एहलियत की तरफ चला जाएगा। आपको प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है, लेकिन अभी तक आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं लगी, आपके ज़िले में पेमेंट स्टार्ट नहीं हुई, तो इसलिए अभी तक आपको सिंगल लाइन शो हो रही है। जैसे आपके अकाउंट में पेमेंट लगेगी, आप यानी कि आप के ज़िला में पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो तब जाके आप अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और आपको प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। तो ये थे दोस्तों 3 से 4 सवाल। उसके अलावा एक मज़ीद अपडेट भी थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। इसी तरह अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर नेक्स्ट में वीडियो बना दिया करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।